नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबर को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के मौसम विभाग ने पटना, गोपालगंज समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटों में हैवी रेन की चेतावनी है। वहीं पटना में 30 से 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। पीएम किसान योजना की केवाईसी भू सत्यापन आधार लिंक जरूर करवा लें, वरना अटक सकती है 21वीं किस्त। पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 21वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन इसके लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 2 लाख रुपए तक के घरेलू रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। 2 दिन में ही लगभग 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तगड़ा प्रहार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब तेजस्वी यादव के हाथ से स्टीयरिंग छीन लिया गया है। अब ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी आंखें दिखाने लगे हैं। बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन शुरू, 16 सितंबर तक फॉर्म भरने का मौका। बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन शुरू है। आप बिहार में विद्यालय परीक्षा समिति BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीके बोले, जैसे कैंडिडेट को दौड़ाया वैसे ही नेताओं को दौड़ाएं। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी बिहार में वोट लेकर गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। लालू यादव अपने 9वीं फेल बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। पीके ने उदाहरण देते हुए समझाया है कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीख लेना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। कहा है कि लालू जी के बेटे ने 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने। दूसरी तरफ बिहार के लोगों के उनके बच्चे मैट्रिक BA MA कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बिहार में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आए युवक को मोहल्ले वालों ने जमकर पीटा, बाइक और मोबाइल भी छीना। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और घायलों को भीड़ से छुटाकर इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में ले गई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है और उसकी हालत स्थिति। नेपाल में 18 जिलों से 6,000 कैदी फरार होने के बाद बिहार में नेपाल सीमा पार हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आशंका है कि अपराधी सीमा पार कर बिहार में शरण ले सकते हैं। SSB और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को विकास के लिए प्रतिबंधित है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। इसी महीने से वही बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए 345.19 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। इसके अतिरिक्त जीविका दीदी से बेसहारे गौवंशीय पशुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पटना में जीविका का नया मुख्यालय बनेगा। बिहार की राजधानी पटना में दुष्कर्म की वारदात से सनसनी फैल गई है। ये गोपालगंज थाना क्षेत्र में इलाहीबाग में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसी मामले में पीड़ित के मां के बयान पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना की 8 सितंबर की देर रात की है। पीड़ित की किशोर मूल रूप के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वर्तमान में परिवार के साथ गोपालपुर थाना इलाके में रह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 10 सितंबर 2025 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का तहत 1263.95 करोड़ रुपए की राशि 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी है। एक लाभुकों को 1100 रुपए के हिसाब से भेजी गई है। ये राशि अगस्त माह की है। एक आंगनबाड़ी की संकल्प में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
बिहार के एक पपीता उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने पपीता क्षेत्र में विस्तार की योजना को हरी झंडी दे दी है। उप मुख्यमंत्री सहायक कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के तहत वित्त वर्ष 2025-2026 और 2026-2027 के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। पप्पू यादव ने NHI के अधिकारी को हड़काया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा। वायरल ऑडियो में पप्पू यादव ने NHI के एम्बुलेंस विभाग के एक अधिकारी शेखर झा को हड़का रहे हैं। पप्पू यादव की टीम की ओर से फोन कॉल लगाया गया था। बताया है कि शेखर झा दरभंगा में NHI के एम्बुलेंस में संबंधित कामकाज देखते हैं। बिहार के लिए एक और विकल्प 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा सरकारी बस सेवा। दशहरा, दिवाली और छठ में घर आने जाने वालों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 20 बसों का परिचालन शुरू करेगा। मुजफ्फरपुर से लगभग 38 बस, दिल्ली, रांची, सिलीगुड़ी से शहरों के लिए चलेंगी। इन्हीं बसों में चेहरा और स्लीपर दोनों की सुविधा होगी। 20 सितंबर से परिचालन शुरू होने की संभावना, जिसमें निजी बसों द्वारा वसूले जाने वाले मानकों की किराए पर रोक लगेगी। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना OTP के नहीं दिया जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों NFSA की ओर से उज्ज्वल कनेक्शनधारियों के लिए सिस्टम लागू करने के लिए कहा गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA की ओर से उज्ज्वल योजना कनेक्शनधारियों की भविष्य में OTP बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों ने IOCL, PPL और NPPL की एक पत्र में लिखकर इनका उपभोक्ता को रिफंड की डिलीवरी OTP के जरिए ही करने के लिए कहा गया है। बिहार में राज्य स्वर्ण महाअभियान का एक नया चरण प्रवेश कर चुका है। चौथे चरण में दाखिल, खारिज और परमिशन जैसे सभी आवेदक पूरी तरीके से ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आवेदक अपलोड होते ही आवेदक को तुरंत SMS आवेदक संख्या मिलेगी जाएगी। इससे वे अपने आवेदक की तिथि और सीधे बिहार भूमि पोर्टल पर ट्रैक कर पाएंगे। राज्य स्वर्ण एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसे प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में बने माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए जल्द ही नया कार्यक्रम शुरू करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेता के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी कार्यक्रम में चर्चा की। इसके साथ ही सीट शेयरिंग के साथ ही चुनाव की तैयारी पर फीडबैक लिया है। पार्टी चुनाव के ऐलान से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचना चाहती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में भी साइबर ठगी की शेदमारी भेज रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साइबर ठगी का खतरा बढ़ गया है। महिलाओं को कॉल कर ऋण दिलाने के नाम पर ठगे जा रहे हैं। जीविका ने महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है और जिला में प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर जारी कर दिया है। शिकायत दर्ज करने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना। वोटिंग से 10 दिन पहले तक फार्म 6 भरने के मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा। SIR की प्रक्रिया के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नया नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन फार्म नहीं लिया जाएगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक बीच आवेदन की निपटाने का काम चल रहा है। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित होगी। इसके बाद ऑनलाइन आने वाले आवेदन की निष्कासित 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में इसी साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने से पहले मोदी सरकार बिहार को बड़ा तोहफा दिया। बुधवार को 10 सितंबर 2025 को मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अवनीश विष्णु ने फंडिंग के उन्होंने 3169 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेलवे लाइन को 177 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी मिलने की बात बताई है। इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को एक अहम हिस्से में मंजूरी मिली है। 4447 करोड़ रुपए की लागत से मोकाबा मुंगेर सेक्शन को 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कॉरिडोर हाईवे के रूप में बनाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे जमीनी सर्वे के संविदा कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है। लाठीचार्ज के दौरान उन्होंने कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इसी मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है।
डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस की वजह से नेपाल में ऐसी हालत है। नेपाल में हिंसा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की गलती है। आजकल इसलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग थलग कर रखा है। अगर नेपाल आज भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में खुशी शांति होती, लोगों को असंतोष होता, लेकिन आजकल तक होनी चाहिए थी। डिप्टी सीएम बोले कांग्रेस की वजह से ही नेपाल में ऐसी हालत हुई है। केंद्र और राज्य की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके भविष्य में सुरक्षित करने के लिए अपने अपने स्तर पर कई शानदार योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश में ऐसे ही गरीब किसानों की संख्या काफ़ी अधिक है जो उम्र के शुरुआती दौर पर दो खेती किसानी करके अपने आजीविका चला लेते हैं। वहीं उम्र के एक पहाड़ पर आने पर उनके पास आजीविका कोई साधन नहीं होता। पीएम किसान मानधन योजना में 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसी स्कीम में आप जिस उम्र में आवेदन करते हैं उसी के आधार पर योगदान राशि तय की जाएगी। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट के अहमदाबाद कोलकाता के लिए भी विमान सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस पूर्णिया कोलकाता की फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरू कर दी गई है। इंडिगो दोनों शहरों के बीच सप्ताह में 3 दिन सीधा उड़ान संचालित करेगा। 15 सितंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिहार पूर्णिया में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीच सफर महज 70 मिनट में पूरा हो सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ से प्रभावित भारतीय निर्यातों के लिए भारत सरकार एग्री पैकेज पर काम कर रही है। विभिन्न विभाग टैरिफ के प्रभाव का आकलन कर रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें कपड़ा, रत्न, आभूषण और अन्य क्षेत्रों में असर पड़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 9 सितंबर को हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया है। दोनों राज्यों के लिए उन्होंने कुल 31 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों ने 2 लाख और घायलों के परिवार को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुरदासपुर में पीएम मोदी ने 19 किसानों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम से बातचीत की है। मंत्री व अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए 1200 से अधिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने एक्स अकाउंट पर बताया है कि इसी वर्ष कुल 12,739 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी, जबकि 2024 में यह संख्या 7,500 से अधिक थी। सम्राट चौधरी ने बताया कि इनमें से 8,591 ट्रेन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने इसी निर्णय में ऐतिहासिक कदम बताया है। बिहार के सभी जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने यानी आज बृहस्पतिवार को बिहार के सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। विभाग के मुताबिक 10 सितंबर से 17 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना। हालांकि पटना में सामान्य से कम बारिश होगी। इसी दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी होगी। तो दोस्तों, बिहार की खबरें देखने के लिए हमारे HDB न्यूज़ 92 को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।